नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। देखिए, आज एक लेकर आए महत्वपूर्ण क्लास जो आपके रीट परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही अन्य जो एग्जाम दे रहे हैं आप राजस्थान में, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल रीट को लेकर चल रहे हैं क्योंकि कल और परसों इनके एग्जाम है। तो इस क्लास को घोल के पी जाना भाई, यहाँ से सवाल सीधे आएंगे और बहुत चंद समय में हम राजस्थान के 50 त्योहारों को कवर करने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़े, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें। और जो ये क्लास ले रहे हैं इनकी पीडीएफ और क्लास के शेड्यूल के लिए जो अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बगैर किसी देरी की शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार। देखिए, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में सबसे पहले बात आती है तो फेस्टिवल नगरी। तो राजस्थान की फेस्टिवल नगरी कौन सी है भाई? जयपुर है। राजस्थान की फेस्टिवल नगरी कौन सी है? जयपुर है। यदि किसी त्योहार को धूमधाम से मनाना है, मजे के साथ मनाना है तो जयपुर की यात्रा कीजिए। अब देखिए, कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है। जो हिंदू पंचांग है, हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग जो पहला महीना होता है या दूसरा महीना होता है या 12 तक कोई सा भी महीना होता है, किसी भी महीने में जो है दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। एक पखवाड़ा को क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं, दूसरे को शुक्ल पक्ष कहते हैं। जो देखिए, किसी भी माह में पहले दिन से लेके मतलब प्रतिपदा से लेके 15वें दिन तक, 15वें दिन तक ये क्या है? किसी भी माह, हिंदू पंचांग के अनुसार जो किसी भी माह होता है उसका शुरुआत में प्रतिपदा से लेके 15वें दिन तक का जो पक्ष होता है वो कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष होता है। और इस 15वें दिन को कृष्ण पक्ष में क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं अमावस्या। क्या बोलते हैं भाई? कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है। अमावस्या का अगला दिन जो होता है वो आपके किसकी शुरुआत होती है? शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष कैसे चलता है? प्रतिपदा से लेके 15वें दिन तक चलता है। 15वें दिन तक चलता है। और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन है वो क्या कहलाता है भाई? आपके पूर्णिमा कहलाता है। मतलब एक माह में एक अमावस्या आती है, एक पूर्णिमा आती है, दोनों याद रख लेना। कृष्ण पक्ष क्या है, शुक्ल पक्ष क्या है? हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग जो 12 महीने चलते हैं, प्रत्येक माह में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। माह की शुरुआत में कृष्ण पक्ष आता है और बाद में शुक्ल पक्ष आता है। हिंदुओं का पहला महीना कौन सा है भाई? देखिए, हिंदुओं का जो पहला महीना है वो है चैत्र। पहला महीना होने के कारण इसकी विशेष महत्ता भी पाई जाती है भाई। देखिए, हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, मिंग, सरपौं, माह, फागण, ये 12 महीने चलते हैं। चैत से लेके फागण तक 12 महीना चलते हैं। और देखिए, जो अंग्रेजी वर्ष है उसका जो पहला महीना है वो कौन सा होता है? जनवरी। कौन सा होता है? जनवरी होता है। खास तौर पे ये जो चैत्र माह है इसकी शुरुआत अंग्रेजी माह में कब है? जब मार्च का महीना चल रहा होता है तब चैत्र की शुरुआत होती है। मुख्य तौर पे 22 या 23 मार्च के आसपास चैत्र माह की शुरुआत हो जाती है भाई। तो ये याद रख लेना, ठीक है। आगे देखिए, अब देखते हैं प्रमुख त्योहार। होली। सबसे पहले क्या देखेंगे? होली। देखिए, होली को आधार मान के हम इन 7 जो है इन त्योहारों को हम कवर करने वाले हैं। किसी भी त्योहार या किसी भी चीज को याद करने के लिए कम से कम एक आधार तो होना चाहिए, और इस स्लाइड में आधार क्या होगी? होली। होली को आधार मान के बहुत ही इजी वे में हम सारे के सारे त्योहार याद कर लेंगे। 7 त्योहार चुटकियों में यूं याद हो जाएंगे भाई। देखिए, होली, होली कब मनाई जाती है? होली मनाई जाती है हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग जो साल का आखिरी दिन होता है उस दिन होली मनाई जाती है। तो आखिरी महीना कौन सा होता है? आखिरी महीना होता है फाल्गुन। और आखिरी दिन कौन सा होगा? मैंने कहा पहला पखवाड़ा होता है वो कृष्ण पक्ष, और दूसरा जो पखवाड़ा होता है वो आपका होता है शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष का जो आखिरी दिन होता है वो कौन सा होता है? पूर्णिमा होता है। तो मतलब होली कब मनाई जाती है? साल के आखिरी माह के आखिरी दिन। कौन सा? फाल्गुन। आखिरी महीना कौन सा? फाल्गुन। और फाल्गुन का आखिरी दिन कौन सा होगा? पूर्णिमा। तो होली मनाई जाती है फाल्गुन पूर्णिमा। ये महीना, ये दिन आने वाला है भाई, थोड़े दिन बाद में आने वाला है। उसके बाद एक धुलंडी। मैंने कहा आखिरी महीने के आखिरी दिन होली मनाई जाती है, मतलब उसके अगले दिन। अरे ब्यों अगले दिन कौन सा महीनों शुरू हुआ है? ब्यों अगले दिन शुरू हुआ है चैत्र महीनों, मतलब चैत्र माह की शुरुआत हो जाती है। और चैत्र माह के पहले दिन जो होता है वो धुलंडी मनाई जाती है। अरे आप रमा समा करा, गुलाल छिड़का, रंग एक दूसरे मुछाड़ा, मतलब धुलंडी। धुलंडी कब मनाया जाता है? चैत्र माह की शुरुआत हो चुकी है, चैत्र माह। और किसी भी माह की शुरुआत में पक्ष कौन सा आता है? वो आता है आपके कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का पहला दिन कौन सा? प्रतिपदा। तो धुलंडी कब है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन धुलंडी मनाई जाती है। देखिए, इसके 7 दिन बाद एक अष्टमी आती है, और वो अष्टमी कोई नॉर्मल अष्टमी नहीं है। वो कौन सी? शीतला अष्टमी है। शीतला अष्टमी है। इस दिन चाकसू जयपुर में मेला बढ़ता है भाई।
चाकसू जयपुर में क्या मेला भरता है, किसका, शीतला माता का मेला भरता है। ये कब आती है, महीना कौन सा, चैत्र चल रहा है, और पक्ष कौन सा चल रहा है, कृष्ण चल रहा है। अष्टमी, तो अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है, और इस दिन मारवाड़ में कौन सा गुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, ये चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दो प्रमुख तिथियां हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है नवरस। देखिए, हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग नवरस की जो शुरुआत है वो असली शुरुआत मानी जाती है शुक्ल पक्ष से। किसके शुक्ल पक्ष से, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग नवरस की शुरुआत मानी जाती है। मतलब पहले 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष के गुजर जाते हैं, उसके बाद आता है कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। किस माह का, चैत्र माह का। और पहला दिन मतलब बोले तो प्रतिपदा, इस दिन को क्या कहा जाता है, नवरसे कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं भाई, नव संवत्सर भी बोलते हैं। अब देखिए, नवरस मना लिया, नवरस का एक दिन मना के रेस्ट कर ली, और अगले दिन देखिए क्या आती है, गणगौर आती है भाई। क्या आती है, गणगौर आती है। गण का मतलब होता है शिव, और गौर का मतलब होता है पार्वती। मतलब इस दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। कब है, नवरस के एक दिन छोड़ के अगले दिन, मतलब चैत्र माह चल रहा है शुक्ल पक्ष और तृतीया के दिन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कम से कम 50 बार रट लेना भाई इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए, तृतीया के 6 दिन बाद में, तृतीया के 6 दिन बाद में कौन सी नवमी, सबसे बड़ी नवमी कौन सी, राम नवमी। भगवान श्री राम की याद में राम नवमी मनाते हैं भाई, ठीक है। राम नवमी कब आती है, गणगौर के 6 दिन बाद। मतलब महीना कौन सा, चैत्र, पक्ष कौन सा, शुक्ल, और नवमी तो नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन राम नवमी मनाई जाती है। उसके बाद देखिए 4 दिन बाद, अरे चैत्र माह चल रहा है, कृष्ण सॉरी शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए महावीर जयंती, जैन तीर्थकार, 24वें जैन तीर्थकार मतलब है कौन थे, महावीर, भगवान महावीर। तो इनकी याद में महावीर जयंती मनाते हैं। एक बार रीट का एग्जाम भी हुआ था, इस दिन रख दिया था, फिर आगे किसका आया था। तो ये वो वाली महावीर जयंती है। तो ये कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन मनाई जाती है भाई। तो ये हो गए चैत्र मास के प्रमुख त्योहार, या बोले तो होली के आसपास के। देखिए, होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, उस दिन कब है, अरे होली, गुलाल उछाला जाता है, रंग से होली खेली जाती है। कब, साल के आखिरी दिन, साल के आखिरी दिन। उसके अगले दिन दुलंडी, मतलब चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन। उसके बाद शीतला अष्टमी, मतलब चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन। उसके बाद नवरस, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन। उसके बाद गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। उसके बाद रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी के दिन। और महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन। आगे चलिए भाई, उसके बाद देखिए, अब है, पहले होली देख लिया, अब आधार मानेंगे किसको, दीपावली। दीपावली के आगे के पीछे के 5-6 त्योहार कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दीपावली कब मनाई जाती है, आपको पता है। दीपक सबसे ज्यादा कब चमकता है, अंधेरे में चमकता है। कब चमकता है, अंधेरे में चमकता है। तो मतलब है दीपावली कब आएगी, पूर्णिमा को तो नहीं आएगी, अमावस्या को आएगी। कब आएगी, अमावस्या को आएगी। कार्तिक बोले तो काली, कार्तिक बोले तो काली। तो कौन सी काली अमावस्या भाई, कार्तिक माह की काली अमावस्या। तो दीपावली कब मनाई जाती है, कार्तिक के अमावस्या के दिन मनाई जाती है। और होली फाल्गुन पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अब देखिए, दीपावली से 2 दिन पहले, एक दिन पहले आती है छोटी दीपावली। उससे पहले वाली जो 13 आती है, उस दिन क्या करते हैं हम, चांदी के बर्तन खरीदते हैं, कई तांबे के बर्तन खरीदते हैं। मतलब उस दिन कुछ ना कुछ चीजें खरीदना ऐसे माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो 2 दिन पहले, मतलब दीपावली से पहले वाले दिन छोटी दीपावली, उससे पहले वाले दिन कौन सी 13 आती है, धनतेरस आती है भाई, ठीक है। धनतेरस ये कब है, कौन सा महीना, कार्तिक, और पक्ष कौन सा, कृष्ण पक्ष चल रहा है। 13 से तो त्रयोदशी, तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन आपके धनतेरस मनाई जाती है। उसके बाद देखिए, बेग चलेंगे तो इसी माह की जो चतुर्थी आएगी, उस दिन करवा चौथ मनाते हैं। पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की दुआ के लिए व्रत रखती है, चांद को देखती है। और चौथ का चांद भाई ज्यादा देर से निकलता नहीं है, 10-11 बजे निकल जाता है। तो ये वो वाली करवा चौथ है। और ये कब मनाई जाती है, दीपावली से थोड़े दिन पहले मनाई जा रही है। मतलब कार्तिक माह में मनाई जा रही है। पक्ष भी कौन सा है, कृष्ण पक्ष है। और करवा चौथ तो चतुर्थी, ठीक है भाई। ये तीनों याद हो जाएंगे। अब देखिए, आपको पता है, नो नोरता दशा दसरा बीसा दिवाली। मतलब दीपावली से 20 दिन पहले, 20 दिन पहले मतलब कौन सा आएगा, कार्तिक से पहले महीना कौन सा, आश्विन। आश्विन चल रहा है। तो आश्विन पक्ष कौन सा है, पक्ष से आपके शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की 10वीं, ये याद कर लेना भाई।
दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विन शुक्ल दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है, मतलब दीपावली से 20 दिन पहले। आपको पता है किसी भी माह की जब शुरुआत होती है तो पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष आता है। तो कृष्ण पक्ष आ रहा है तो आपको पता है दीपावली कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। कौन सी? कार्तिक की। उससे 20 दिन पहले चलोगे तो आपको आ जाएगा कि अश्विन शुक्ल दशमी आ जाएगा। अब ठीक है, इससे 2 दिन पहले, दशहरे से 2 दिन पहले जब क्या? नवरात्रा। कौन से नवरात्रा? इनको कौन से? शरदीय नवरात्रा बोलते हैं। शरदीय नवरात्रा बोलते हैं भाई। कौन से? ये अश्विन वाले। तो नवरात्रा में जो अष्टमी आती है उस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो उस दिन कौन सी दुर्गा अष्टमी मनाते हैं? अश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन। ठीक है, अब वापिस इधर चलते हैं। दीपावली के अगले दिन आपको पता है खूब सारे पटाखे आप फोड़ते हो, नई नई ड्रेस पहनते हो, एक दूसरे के घर झीमने जाते हो, है ना? रामा सामा करो, एक दूसरे के घर झीमो, चौका पटाखा फोड़ो। और तो भी दिन का ही है, गोवर्धन महाराज की पूजा करो और अन्नकूट महोत्सव भी मनाए हो जाए दिन। मतलब दीपावली के अगले दिन कौन सा दिन होगा? आपको पता है अमावस्या का अगला दिन कौन सा? शुक्ल पक्ष लग जाएगा। शुक्ल पक्ष लगेगा, तिथि कौन सी होगी? प्रतिपदा होगी। महीना कौन सा चल रहा है भाई? कार्तिक चल रहा है। तो गोवर्धन पूजा कब की जाती है? अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन। अब देखिए उससे अगले दिन आपको पता है भैया दूज। भाई की लंबी उम्र के लिए बहन क्या करती है? व्रत करती है, राखी बांधती है, नारियल भी देती है। अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज है। तो भैया दूज कब मनाई जाती है? दीपावली के 2 दिन बाद या गोवर्धन के अगले दिन बाद मनाई जाती है, मतलब कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन। एक गोपालाष्टमी मनाते हैं भाई, गोपाष्टमी। कौन सी? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी मनाते हैं। ये कब मनाते हैं? ये कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष को अष्टमी के दिन मनाते हैं। मतलब इससे 6 दिन बाद, भैया दूज के 6 दिन बाद में गोपालाष्टमी मनाते हैं या गोपाष्टमी भी हम बोलते हैं। आगे देखिए भाई, राजस्थान का सबसे रंगीला त्योहार कौन सा है भाई? होली है। होली से रंगीला त्योहार है क्या कोई? नहीं है। वहाँ के गाँव में तो यहाँ ना भी दिन होली वाले दिन है जिया जिया पूरी खेली के माइन कलर डाल दे और आवे कोई आवे ले 4 बिन खेली के माइन टेके, मतलब पूरो बिन रंगो रंग दे। तो रंगीला त्योहार है कौन सा? होली। अब देखिए पत्थर मार होली कहाँ की है? ये आपके बाड़मेर की है। अभी पिछले चुनाव के समय ऐसे चला था, होता रहता है चुनाव के समय, क्या है, एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे पे पत्थर मारती है, नोकझोंक होती रहती है। तो आपको याद करने के लिए उसके बाद एक नारा चला था, थार की अपनाई। चला था ना, थार की अपनाई। तो थार से आपको पत्थर कहाँ पे चले थे, उसके बाद नारा चला था थार की अपनाई। तो आपको याद रखना है पत्थर मारे कहाँ मारे गए? बाड़मेर में। ठीक है, उसके बाद देखिए कोड़ा मार। कोड़े कहाँ पे? बिनाय। कोड़ा बिनाय, कोड़ा बिनाय। ठीक है, याद रख लेना, पूछा जाता है भाई यहाँ से कई बार। अब देखिए लठ मार। लठ कौन मारता है? जो बलशाली होता है। बलशाली कौन होता है? जो महावीर होता है। तो महावीर जी करौली की कौन सी होली प्रसिद्ध है भाई? आपके लठ मार होली प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए देवर बाबी। देवर बाबी का रिश्ता कब बनता है? जब ब्याह हो जाता है। ब्याह से क्या याद रखोगे? ब्यावर याद रखना भाई। ब्याह से क्या याद रखोगे? ब्यावर। ब्यावर कटे अजमेर में। तो देवर बाबी की होली कट मनाई जा है, ब्यावर अजमेर में मनाई जाए। बी के बाद में देखिए डेगची या डोलची। डेगची डोलची मतलब पाकिस्तान की सीमा से सटा एक जिला है। कौन सा? बीकानेर। तो बीकानेर डेगची या डोलची मार होली। तो कितनी? लठ मार होली, पत्थर मार होली, देवर बाबी की होली, कोड़ा मार होली और डेगची होली। ये सारी की सारी होलियां याद रखोगे भाई, अलग अलग पहचान है। अब देखिए फूल कहाँ बरसाओगे? गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर में बरसाओगे। गोविंद देव जी के मंदिर में कई बार हेलीकॉप्टर से भी फूल बरसाए जा चुके हैं। तो फूल कहाँ बरसाओगे? गोविंद देव जी, मतलब फूलों की होली कहाँ के प्रसिद्ध है? गोविंद देव जी जयपुर की प्रसिद्ध है भाई। उसके बाद देखिए दूध दही। दूध दही का खाना और सही रास्ते जाना। दूध दही का खाना, सही रास्ते जाना, मतलब दूध दही या बादशाह की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, बादशाह का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादशाह का मेला, बादशाह का मेला आपके ब्यावर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? ब्यावर का। दशहरा का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है आपके कोटा का। सबसे ऊंचा, मतलब से ऊंचो रावण जला हुआ है की जगह कोटा के दशहरा मैदान। अब देखिए राजस्थान में सर्वाधिक गीत कौन सी? गणगौर पे। अरे कौन से त्योहार पे मनाए जाते हैं? सर्वाधिक गीत कौन से त्योहार पे गाए जाते हैं? गणगौर पे। कब मनाई जाती है? अभी तो पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में बताना देखे। तो सर राजस्थान में सर्वाधिक गीत कौन से त्योहार पे? गणगौर पे। अरे एक कहावत चलती है अपने, 30 तियारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब है त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो 30 से होती है और गणगौर के बाद त्योहार है फिर है
रुक जाते हैं थोड़े दिनों के लिए। तो बिना इसर या शिव की गणगौर कहाँ के प्रसिद्ध है? जैसलमेर। मतलब बिना इसर की गणगौर है जो यहाँ पर पूजी जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। अब देखिए धींगा, धींगा गणगौर, धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? एक तो जोधपुर की, दूसरी उदयपुर की, जोधपुर और उदयपुर की धींगा गणगौर प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं भाई। अब देखिए एकादशी, कितनी एकादशी? 6 एकादशी। चुटकियों में याद होगी, ऐसे आपने को देखने में लगेगा कि कितनी एकादशी है यार, एक दूसरे से मिक्स हो जाएगी, नहीं होगी। एक बार पढ़ ली मतलब लाइफ जिंगा लाला, एक बार पढ़ने के बाद इसको नहीं भूलोगे। देखिए क्या करना है, सबसे पहले निर्जल जल लेना। कैसा निर्जल लेना है उसको, फिर उसमें देव को सुलाना है। निर्जल लेना है उसको, देव को उसमें सुलाना है, और फिर झूला उसको झुलाना है, और फिर एक तुलसी खिलाना है, वापिस उठा देना है, आंवला देके रवाना कर देना है। फिर से देख लीजिए कैसा जल है, निर्जल है, ठीक है। उसमें क्या करना है, देव को सुलाना है, फिर झूले में उसको झुलाना है, फिर क्या करना है, झुलाते झुलाते मुंह में एक तुलसी देना है, फिर बोलना है कि भाई उठो आप, और फिर आंवला लो और रवाना हो जाओ। मतलब ये 6 एकादशी है, चुटकियों में याद होगी। एकादशी है 1 और 2 छोड़ना है, कौन से महीने? 1 और 2 हिंदू पंचांग के पहले 2 महीने छोड़ने हैं, तो चैत वैशाख, उसके बाद कौन सा महीना आता है? ज्येष्ठ। अरे निर्जल जल की जरूरत कब पड़ती है? चैत वैशाख में थोड़ी पड़ती है। वैशाख में हालांकि जल पिलाने से पुण्य ज्यादा होता है, लेकिन जेठ में तावड़ों से ना ज्यादा पड़े। तावड़े को मतलब जानो ना, धूप से ना ज्यादा पड़े, तो से ना ज्यादा निर्जल जल की जरूरत कब है? ज्येष्ठ। तो निर्जला एकादशी कहां से शुरू करनी है? ज्येष्ठ। कौन सा महीना? ज्येष्ठ का महीना, पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष है, शुक्ल है भाई। एक याद रखना है कृष्ण पक्ष की, बाकी ये जो सारी जो एकादशी है वो आपके शुक्ल पक्ष की होगी। बता दूंगा अभी कौन सी कृष्ण पक्ष की होगी। तो निर्जला, ज्येष्ठ, शुक्ल एकादशी। तो एकादशी, एकादशी तो याद ही नहीं रखनी क्योंकि एकादशी आ चुकी है, एकादशी के दिन ही आएगी। अब देखिए निर्जला मतलब आ गया ज्येष्ठ में। अब क्या करना है, ज्येष्ठ के बाद में अगला कौन सा महीना आता है? आपके आता है आषाढ़। चैत वैशाख जेठ आषाढ़, आषाढ़, ठीक है। आषाढ़ का कौन सी पक्ष कौन सा है भाई? शुक्ल पक्ष। मैंने कहा सिर्फ एक ही कृष्ण पक्ष आएगा, उसके अलावा सारी शुक्ल पक्ष चलेगी। तो पहला ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के अगला कौन सा महीना? आषाढ़। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन देवसेनी। उसके बाद क्या करना है? उनको झुलाना है। कब है? एक महीना इधर छोड़ना है, चैत वैशाख, जेठ आषाढ़ श्रावण छोड़ना है, और भादवे में झुलाना है। कब झुलाना है? भादवे में। तो भादवा याद रह जाएगा आपको। और पक्ष कौन सा? शुक्ल पक्ष है। महीना, सॉरी तारीख कौन सी है? एकादशी। तो एकादशी, ठीक है। उसके बाद देखिए जल झुलाने के बाद क्या करना है? उनको तुलसी खिलानी है। तुलसी कैसी खिलानी है? एकदम काली तुलसी खिलानी है। कैसी तुलसी? काली। मतलब कौन सा महीना? कार्तिक महीना। और काली तो काली बोले तो कृष्ण पक्ष, एकादशी तो एकादशी। उसके बाद देखिए तुलसी के बाद में देवों को उठाना है, और देव उठनी वही है भाई, इसके बाद में जीमन ही जीमन है। बोले कि देव सो गया, मतलब 4 महीना के लिए देव सो गया, बी टाइम कोई ब्याह शादी नहीं हुए, और जो ही देव उठे तो अल्डाट उठे ब्याह को, ठीक है। और नूता ही नूता हुए भाई, और जीवन को आनंद आवे। देव उठनी 11 खूब इस दिन सावे होते हैं, मतलब यहाँ पर खूब शादियां होती है। ये वही देव उठनी एकादशी है। देव उठनी 11 आपादेशी भाषा में कहवा। तो देखो देव उठनी 11 ये कब है? कार्तिक। तुलसी वाली कौन सी? काली है, तो कृष्ण पक्ष। ये देव उठनी मतलब देव उठ गए हैं, अब शुक्ल पक्ष में उठे हैं। एकादशी तो एकादशी, और है कौन से महीने की? यही कार्तिक माह की है भाई। अब देखिए उसके बाद आंवला एकादशी। आंवला एकादशी लास्ट में आंवला देके रवाना करना है। तो रवाना करेंगे तो महीना कौन सा होगा? 12वां ही महीना है, फाल्गुन माह। और मैंने कहा सिर्फ एक एकादशी काली है, बाकी सारी की सारी दौड़ी है, मतलब शुक्ल पक्ष में है तो शुक्ल पक्ष एकादशी। एक बार पुनः देख लो, निर्जला एकादशी, उसके बाद देवसैनी, जल झूलनी, उसके बाद तुलसी एकादशी, देव उठनी और आंवला एकादशी। कैसे? उसके बाद देखिए इधर से इधर मिलान कर लीजिए, ज्येष्ठ आषाढ़, फिर श्रावण को छोड़ना है, भाद्रपद आ गया, उसके बाद 2 कार्तिकी मतलब कार्तिक माह की आ जाएगी, एक फाल्गुन माह की आ जाएगी। क्लास क्या? सारी की सारी एकादशी क्लास। उसके बाद देखिए तीज, 3 तीज पढ़ेंगे, एक आका तीज, एक छोटी तीज, एक है बड़ी तीज। एक आका तीज, छोटी तीज और बड़ी तीज। आका तीज वही है जिस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। सीधी सी सिंपल सी बात है, अबूझ सा सावा है, और लोग बिना कोई पंडित ने पूछा सीधो ब्याह मांड दे, मतलब कोई भी वह इकट्ठे भी है, हर गांव में कोई 10 ब्याह है साल का, तो 8 ब्याह है जगह आका तीज का मांडी, मतलब है चाहे छोटो है या बड्डो है, ब्याह मांड दे। तो मतलब सीधी सी बात है, सर्वाधिक
बाल विवाह कौन सी तीज को? आका तीज को। इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। और ये देखिए चैत के जस्ट अगले माह में आते हैं। आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा कैसे, कि तीज है, तीज है तो हम बुलाएंगे कि वैशाख आ। किसको बुला रहे हैं? वैशाख को सबसे पहले बुला रहे हैं। तो आका तीज कब मनाते हैं भाई? आका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, चैत माह से अगला जो महीना आता है वैशाख, उसकी जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है, शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है उसके दिन आका तीज मनाएंगे। देखिए 3 तीज है, एक तीज है जो कृष्ण पक्ष में मनाएंगे, बाकी दोनों शुक्ल पक्ष में मनाएंगे। कृष्ण पक्ष में वही मनाएंगे जो बुढ़ी हो चुकी है। बुढ़ा होने के बाद जो मेरा हाथ दिख रहा है वो बचपन में और ज्यादा सफेद था, अभी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं बुढ़ा होऊंगा या आप बुढ़े होंगे तो ये ब्लैक सा हो जाएगा। मतलब आप जैसे ही बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज को और क्या बोलते हैं? बूढ़ी तीज बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं? कजली तीज बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, बूढ़ा होने के बाद आपको ब्लैक से याद रखना है कि आदमी ब्लैक सा हो जाता है, आदमी की जो स्किन है ये वो वाली चमक नहीं रहती। मतलब आपको याद करने के लिए बड़ी तीज मतलब है कृष्ण पक्ष है, बाकी दोनों जो तीज है वो शुक्ल पक्ष में है। अब देखो पहली आका तीज कब आ रही है? पहली आखा है, मतलब है आखा, ख्यारा, इसमें भी ख्यारा। आका तीज कब है? वैशाख। कौन सा? शुक्ल तृतीया। तो तृतीया सिंपल सी बात है। उसके बाद एक छोटी तीज है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है। ये कब आती है? ये वही है भाई जिस दिन झूले झूले जाते हैं। और झूले कब झूले जाते हैं? सावन के माह में झूले झूले जाते हैं, क्योंकि सावन से अच्छा रंगीला कोई महीना नहीं होता। तो छोटी तीज के दिन झूले झूले जाते हैं। कहां पर है? जयपुर में। और ये तीज की सवारी भी निकाली जाती है। कौन से माह में? श्रावण में। मैंने कहा काली सिर्फ बड़ी है तो ये शुक्ल तृतीया, तो तृतीया। उसके बाद देखिए बड़ी तीज जिसे बुढ़ी तीज, कजली तीज, सातुड़ी तीज कही जाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? बूंदी की है, बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कब मनाई जाती है? ये भाद्र पक्ष। कौन सा महीना? भाद्रपद महीना। पक्ष कौन सा? मैंने कहा एकमात्र कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष तृतीया, तो तृतीया। तो 3 तीज है, आका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज। पहली वैशाख कृष्ण, वैशाख शुक्ल तृतीया। दूसरी कब? श्रावण शुक्ल तृतीया। तीसरी भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है। 3 तीज है। बहुत बार यहां से सवाल पूछा जाता है। आगे चलिए, 3 तीज पढ़ ली, अब पढ़ेंगे 3 पूर्णिमा। और ये 3 तीज भी इजी है भाई, बहुत ज्यादा सरल है। एक बार पढ़ो तो फिर है कद्दे ने बोलो, जिंदगी में ने बोलो। मतलब है कैसे सोमवार मंगलवार को छोड़ना है, सोमवार मंगलवार को छोड़ना है। और गणेश जी के वार को याद करना है। युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा रोल किसी का रहता है तो वो गणेश जी महाराज का रहता है। गणेश जी बोले तो बुधवार, बुधवार का वार कौन सा? गणेश जी महाराज का। तो बुधवार बोले तो बुध पूर्णिमा। बुधवार के बाद में कौन सा दिन आता है? वो आता आपके गुरुवार, तो गुरु पूर्णिमा। और सबसे लास्ट में शरद है। बोले तो अक्षर भी इसमें 3 दिख रहे हैं ना, वर्ण 3 दिख रहे हैं, तो शरद सबसे लास्ट में शरद पूर्णिमा। तो बुध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, बुध गुरु और शरद पूर्णिमा। अब देखो पूर्णिमा तो पूर्णिमा, पूर्णिमा तो पूर्णिमा। अब इसमें क्या करना अपने को बुलाना है वैशाख आ। किसको बुलाना है? वैशाख आ। क्या आया? बुध पूर्णिमा आई है, वैशाख गुरु पूर्णिमा आई है, शरद पूर्णिमा आई है। मतलब पूर्णिमा आई है, गुरु की पूजा की जाती है ना। कब की जाती है? वो तो इसमें की जाती है। तो देखिए पूर्णिमा है पहले, बुध गुरु और शरद, याद रह जाएगी। इसमें एक ट्रिक आपको याद रखना है कि वैशाख आ, वैशाख आ मतलब बुध सबसे पहले कौन सी? वैशाख महीने में पूर्णिमा। तो पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। उसके बाद दूसरे आ से क्या? अरे अश्विन पहले आएगा या आषाढ़ पहले आएगा? आषाढ़ पहले आएगा, तो सिंपल सी बात है इसमें आषाढ़ पूर्णिमा आएगी। और सबसे लास्ट में शरद बोले तो अश्विन पूर्णिमा। और आपको याद रखने के लिए मैंने बताया था कि अश्विन माह के जो नवरात्रा है वो कौन से? शरदीय नवरात्रा माने जाते हैं। तो शरद से शरद पूर्णिमा ऐसे भी याद रह जाएगी। तो 3 पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा तो पूर्णिमा पहली वैशाख में, दूसरी आषाढ़ में, तीसरी अश्विन माह में मनाई जाती है। उसके बाद देखिए श्रावण माह के 3 प्रमुख त्योहार। श्रावण में कौन से? अब आपको पता है कि नाग काड़ा होता है, ठीक है, सीधी सी सिंपल सी बात है, नाग काड़ा होता है। और नवेला, निड्री नवमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? नवेलों की पूजा की जाती है, नेवलों की पूजा की जाती है, नेवलों की
पूजा की जाती है। नेवले कैसे होते हैं? काले होते हैं। अरे भले ही काले नहीं होते हो लेकिन कम से कम धोले तो नहीं होते। तो आपको याद रखना ये भी काले होते हैं और नाग भी काले होते हैं। पंचमी है, मैंने कहा श्रावण मास देख रहे हैं तो पंचमी नाग बोले तो काला। तो महीना कौन सा? ये श्रावण है तो श्रावण, नाग काला मतलब कृष्ण। पंचमी तो पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। और उसके 4 दिन बाद अरे सांप और नवेली की लड़ाई होती है ना, तो दोनों को एक जगह ही रखना है, बस थोड़ा थोड़ा दूर रखना है। कितना है? 3-4 दिन दूर रखना है। तो श्रावण कृष्ण पंचमी के बाद में निड्री नवमी आती है। जो अगली नवमी आती है उसी दिन निड्री नवमी मनाई जाती है। इस दिन नेवलों की पूजा की जाती है। श्रावण और कृष्ण नवमी के दिन निड्री नवमी मनाई जाती है। अब देखिए, श्रावण मास का एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है जो हर बहन का एक सपना होता है कि उसका एक भाई हो, उसकी कलाई पे मैं राखी बांधूं। और वो राखी कब बांधी जाती है? वो बांधी जाती है रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन मतलब अपने भाई से वचन लेती है कि आप मेरी जिंदगी में हमेशा रक्षा करोगे। सच्चा भाई वही है जो अपनी बहन के लिए हमेशा तैयार मिले, उसकी रक्षा करे अपनी जान पे खेल के भी। तो ये वो वाला रक्षाबंधन है भाई, रक्षा का बंधन माना जाता है। उस दिन बहन अपने भाई को नारियल भी जिलाती है, नारियल भी देती है। तो इसे क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। और कब मनाई जाते हैं? श्रावण मास पढ़ रहे हैं तो श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो तीनों श्रावण के याद हो गए। उससे पहले जो थे वो भी आपको पूर्णिमा याद हो गई। उससे पहले जो थे पंचमी भी, तीज भी आपको याद हो गई होगी, निश्चित तौर पे याद हुआ है। उसके बाद देखिए हम पढ़ रहे हैं भाद्र माह। भाद्र माह मतलब अपने बड़ा महीना मान्यो जावे। भादवो से बड़ो महीनो है ना। देखो ने सालासर पैदल यात्रा, रोणी से पैदल यात्रा, मतलब लगभग अड़ने मारवाड़ में तो आप देखा है जत्ती भी पैदल यात्रा हुए भादवे में हुए, मतलब भादवो बड़ो महीनो है। बड़ो महीनो है तो एक त्योहार भी थोड़ा के ज्यादा है भाई। अब देखिए इम काई करनो है। सब पहली उब छठ। उब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी और राधा अष्टमी, इतने हैं। ट्रिक के साथ 1 मिनट में आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए दो, सबसे पहले आपको पता है कृष्ण और बलराम दोनों क्या थे? भाई थे। बड़ा भाई कौन था? बलराम था। छोटा भाई कौन? कृष्ण था। कृष्ण जी काले थे, बलराम जी, जब कृष्ण जी काले थे तो एक सगा माजा या भाई था, दूसरो गोरो थोड़ी हो सके। कृष्ण जी काला था तो बलराम जी काला हा। मतलब दोनों, चाहे उपचट हो चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, दोनों कौन से पक्ष में आई? कृष्ण पक्ष में आएगी। महीना कौन सा बड़ा? कृष्ण जी भी बड़ा और बलराम जी भी बड़ा, अपने लिए तो दोनों ही बड़ा। तो मतलब महीना कौन सा? भाद्रपद। उपछठ मतलब षष्ठी को मनाई जाती है। कब? उपछठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाई जाती है। और कृष्ण जी 2 दिन छोटे थे, मतलब लेट पैदा हुए थे। तो कब पैदा हुए थे? अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। आपको पता है कि जस्ट उससे अगला दिन जो होता है वो गोगा जी दो को जावे। और गोगा जी सब दो के भाई, कोई रवे कि कोई लारे गोगा जिन सब दो के, चाहे किया ही धोको पर गोगा जिन जरूर दो के। ठीक है, कोई डरता धोखे, कोई किया धोखे, पर गोगा जी ने धोखे ही है। मारवाड़ में खासकर इनका बहुत ज्यादा लोगों में विश्वास है, इस कारण इस दिन पूजा की जाती है गोगा जी महाराज की। ठीक है भाई। तो ये कब? कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाई जाती है गोगा नवमी। मतलब अष्टमी से अगला दिन कौन सा? नवमी। और अगला ही दिन है तो पक्ष कौन सा आएगा? कृष्ण पक्ष आएगा। महीना कौन सा? गोगा जी भी बड़ा ही, हाँ भाई, तो भाद्रपद आएगा। मतलब कृष्ण जन्माष्टमी से अगला दिन। 3 त्योहार याद हो जाएंगे। उब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, मतलब तीनों भादवे के महीने में, कृष्ण पक्ष में, एक षष्ठी को, एक अष्टमी को, एक नवमी को। ठीक है। उसके बाद देखिए अब आ गया है कृष्ण पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। 3 देख लिए कृष्ण पक्ष के, तो बराबर रखना है ना मामला भादवे में, तो 3 अब देखेंगे शुक्ल पक्ष के। तो देखिए पहली आती है गणेश चतुर्थी। ठीक है, जो भादवे माह की है, शुक्ल पक्ष की पहली चतुर्थी हम देखेंगे तो उस दिन क्या होता है? गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? वो आपके मनाई जाती है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन मनाई जाती है। उससे अगले दिन गणेश चतुर्थी के बाद में इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है। इससे अगले दिन जो मनाई जाती है पंचमी, कौन सी पंचमी? वो मनाई जाती है ऋषि पंचमी। कौन सी पंचमी? ऋषि पंचमी। तो अगले ही दिन मनाई जाती है। तो भाद्रपद शुक्ल
भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन मनाई जाती है। और उसके बाद जो अष्टमी आती है उस दिन कौन सी, राधा अष्टमी मनाई जाती है। ऐसे याद नहीं रहे तो दूसरी चीज तरीके से याद कर लेना भाई। कृष्ण जी काले थे, राधा धोली थी, मतलब राधा गोरी थी, कृष्ण जी काले थे, इस कारण उनका जो जन्म दिवस है वो कृष्ण पक्ष में आता है। और राधाष्टमी जो मनाई जाती है ये शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, बिल्कुल उल्टे हैं। एक भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मनाई जाती है कौन सी, कृष्ण जन्माष्टमी, इसके उल्टा शुक्ल पक्ष में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन कौन सी, राधाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है भाई, सारे के सारे याद हो जाएंगे। 3 कृष्ण पक्ष के, 3 शुक्ल पक्ष के, महीना कौन सा, भादवा है, इसमें छठे, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, ठीक है, सारे के सारे क्लियर है। उसके बाद चलिए भाई आगे। अब देखिए क्या करना है, माघ माह के 3 महत्वपूर्ण त्योहार वो भी याद रखने हैं। मैं क्या है, एक बार निकला था, जा रहा था, रास्ते में बाइक खड़ी थी, तो मैंने कहा ये भाई बाइक किसकी है, उसके पास एक औरत भी खड़ी थी। मैंने कहा ये बाइक किसकी है, तो बोली कि ये तो भाई चौथे की है। आप कहा ना बाइक की है, चौथे की। अरे चौथे हुए, पांचा हुए, हर गांव में एक चौथे हुए ना, तो वो वाला चौथ्या याद रखना है कि आ चौथे की है। मैं के किसो चौथ्यो, कौन सा चौथ्या, मतलब के चौथ्या जिसके मुंह पर काला तिल है। क्या है, मुंह पे काला तिल है। अच्छा, मैंने कहा ये बात है क्या, तो रास्ते में खड़ा करके क्यों गया, तो उसकी मम्मी है वो मौन रही, बोली नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं बोल रहे आप, मेरी तो 5 दिन बाद में शादी है, उसका कार्ड देने आया हूं, ये आपका चौथ्या मेरा दोस्त है। इस कहानी से आपको तीनों त्योहार याद हो जाएंगे। कैसे, माँ खड़ी थी तो महीना कौन सा, माघ, ठीक है, माघ महीना। मैंने कहा कौन था भाई, तो कौन था, उस माघ माह का, मतलब मां से याद रखना, उसका बेटा था चौथ्या, चौथ, ठीक है। क्या था, उसके मुंह पे तिल था, कैसा था, काला था, ठीक है। तो ये याद रह जाएगा। चतुर्थी, तिल चौथ, चौथ से चतुर्थी याद रह जाएगी, तिल से तिल, तिल चौथ कब मनाई जाती है, माँ से माघ, काला था तो कृष्ण चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी, चतुर्थी के दिन तिल चौथ मनाई जाती है। मैंने कहा मौन रही, मतलब मौन रही, बोली नहीं, तो मौनी अमावस्या कब है, माघ। कौन मौन रही, माँ मौन रही, माँ से माघ, कौन सी अमावस्या, मौनी अमावस्या, माघ अमावस्या। किसी ना किसी तरीके से आपको याद रखना है भाई। त्योहार जो नया बंदा होता है उसके लिए बहुत ज्यादा थोड़े हार्ड भी पड़ते हैं। अब मैंने कहा आप मौन क्यों हो, 5 दिन बाद में मेरी शादी है। अब देखिए, पहले मैंने कहा कृष्ण पक्ष आता है और उसके बाद शुक्ल पक्ष आता है, तो यहाँ पे माघ अमावस्या आ गई। एकम, दूज, तीज, चौथ और पंचमी जब आएगी तो कौन सी होगी, माघ शुक्ल पंचमी। और इस दिन क्या है, बसंत पंचमी मनाई जाती है। जो गार्गी पुरस्कार बच्चियों को दिया जाता है वो इसी दिन दिया जाता है, बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। तो तीनों के तीनों याद रह गए। पहले देखिए कौन सा, अरे चौथ कौन सी, तिल चौथ कब है, माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन, ठीक है। उसके बाद अमावस्या कौन सी, मौनी अमावस्या। मौन कौन रही, माँ रही, तो माँ से माघ और मौन, मौनी अमावस्या कब है, माघ अमावस्या के दिन। और 5 दिन बाद में शादी, कब थी शादी, 5 दिन बाद क्या आएगा, माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी के दिन, ठीक है भाई, याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए शिवरात्रि कब मनाई जाती है, आज ही मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, शिवरात्रि आज ही मनाई जाती है, मतलब आज क्या है, फागुन का महीना है, ठीक है। कृष्ण पक्ष चल रहा है। क्यों चल रहा है कृष्ण पक्ष, आज त्रयोदशी है, कल 14 है, बी के बाद में कहीं है अमावस्या है, और अमावस्या के 15 दिन बाद में होली है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, फाल्गुन है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, त्रयोदशी है, आज के दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। तो ये तो कोई लोचा नहीं है भाई, आराम से आपको याद हो जाएगी। ऐसे याद रख लेना कि रीट का पेपर शिवरात्रि के अगले दिन था, तो ये आपको याद है रह जाएगा। अब देखिए नवरात्रा, मुख्यतः नवरात्रा 2 प्रकार के माने गए, वैसे 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के नवरात्रा मुख्य तौर पे माने जाते हैं। पहला है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेके नवमी तक, मतलब प्रतिपदा से नवमी। आपको पता है नवरात्रा कब है, शुक्ल पक्ष में ही मनाए जाते हैं, नवरात्रा शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। तो पहला, इसे क्या बोलते हैं, बसंतीय नवरात्रा, बसंतीय नवरात्रा बोला जाता है, जो आते हैं चैत्र माह में प्रतिपदा से लेके नवमी तक। दूसरे हैं कौन से, ये आपके हैं शरदीय नवरात्रा,
तृतीय नवराता ये अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेके नवमी तक मनाए जाते हैं। ये थी भाई अपने त्योहार की क्लास, बहुत ही शानदार और उपयोगी क्लास। निश्चित तौर पे आपको इससे फायदा मिलेगा। रट लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, त्योहार कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। मैंने 2013 में पढ़े थे और आज 2025 है, बिल्कुल वैसे के वैसे याद है, क्योंकि एकदम कोरी स्लेट था उस समय। और बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि बच्चा एक कोरी स्लेट है, आप उस पर जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो 12वीं पास के बाद जो होता है, बच्चा जब कंपटीशन में आता है तो कोरी स्लेट की तरह ही होता है, उस पर जो लिखेंगे वो छप जाएगा। और मैंने सबसे पहले राजस्थान पुलिस की तैयारी करी थी तो यही लेवल मैंने पढ़ा था। उसके बाद थोड़ा मैंने टीचर की तैयारी करी थी तो उसमें भी यही लेवल था, मतलब यही चीज़ें मेरे दिमाग में छप गई और आज आप लोगों के सामने। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।